प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीनिया राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो रे बीचे द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशां बीचे विया खेती, शिक्षा, फार्मा और रक्षा समेत कई महत्वपूर्ण समझौता। विधानसभा चुनाव रे पछे सरकार बनाबारी कवायद भी तेज। दिल्ली और जयपुर में बैठकारो दौर जारी। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल री बैठक में विधायक दल रा नेता रो चुनाव रो फैसलो आलाकमान माथे छोड़ियो। संसद रा शीतकालीन सत्र रा दूसरा दिन राज्यसभा में देश री आर्थिक स्थिति माटे भी अल्पकालिक चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा में लियो भाग। कया देश तेज गति से कर रही है विकास। और प्रदेश में ठंडी हवा चालबा और तापमान में गिरावट आवा सु बढ़ी सर्दी। कई ठोड़ा माथे छायो घणो कोहरो। राजस्थानी समाचार में सगळारू घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीनिया राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो रे बीचे हैदराबाद हाउस में आज द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इन दौरान दोनों देशों रे बीचे खेती, शिक्षा, फार्मा, रक्षा समेत कई खास समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि इन बरस भारत और कीनिया राजनयिक संबंधारी 60वीं वर्षगांठ है। वे कहा कि भारत री विदेश नीति में अफ्रीका उच्च प्राथमिकता माथे है। भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। पिछले लगभग एक दशक में हमने मिशन मोड में अफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूटो की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से भारत के केनिया के लोगों की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। कीनिया के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को कीनिया के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। क्लीन एनर्जी दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है। कीनिया द्वारा लिया गया अफ्रीका क्लाइमेट समिट का इनिशिएटिव एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यह राष्ट्रपति रूटो की भी सभी वैश्विक चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि केनिया के ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही केनिया द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने के निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। रक्षा के क्षेत्र में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और समान हितों का प्रतीक है। आज की चर्चा में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को भी आपस में जोड़ने पर बल दिया।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव नतीजा रे पाछे सरकार बनावारी कवायद तेज वेगी है। प्रदेश में नई भाजपा सरकार रा मुख्यमंत्री रा चेहरा ने लेर हलचल तेज वेगी है। जयपुर से लेर दिल्ली ताई बैठका रो दौर जारी है। इन्हीं कड़ी में नई दिल्ली में राजस्थान भाजपा रा प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन बीच करीब 2 दर्जन विधायक पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। नई भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में कल राजस्थान भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विधायक दल की बैठक को बुलाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बीच कल करीब 2 दर्जन विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रा ईवीएम माथे कराया गया सवाल पर कहा कि विपक्ष ने नकारात्मकता छोड़नी चाहिए। नकारात्मकता छोड़नी चाहिए ना विपक्ष को। जब वो कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? ये चुनाव आयोग पूरा निरीक्षण करके स्पष्ट अपना बात, अपना वर्जन दे चुका है। कोई शिकायत है चुनाव आयोग को कहें। ये जो नकारात्मकता का भाव है, ये मतदाताओं का अपमान भी है। श्रीगंगानगर जिला री करणपुर विधानसभा रो चुनाव 5 जनवरी ने हुवेलो। केंद्रीय निर्वाचन आयोग इन संबंध में अधिसूचना जारी कर दीना है। चुनाव कार्यक्रम जारी होबारे साथे ही आदर्श आचार संहिता भी लागू वेगी है। निर्वाचन विभाग रे मुजब 12 दिसंबर ने गजट नोटिफिकेशन जारी हुवेलो। वठई नामांकन दाखिल करवारी आखिरी तारीख 19 दिसंबर राखीगी है। नामांकन री समीक्षा 20 दिसंबर ने हुवेली और 22 दिसंबर ताई नाम वापसी लिया जा सकेला। इनरे पछे 5 जनवरी ने मतदान हुवेलो और 8 जनवरी ने मतगणना करी जावेली। गौरतलब है कि इन सीट माटे कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर रो लाडला टेम निधन हो गयो हो। इनरे चालता इन सीट माटे चुनाव स्थगित कर दियो हो। जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल री बैठक हुई। बैठक में विधायक दल रा नेता रो चुनाव रो फैसलो आलाकमान माथे छोड़ियो गयो है। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत सगला विधायक मौजूद रिया। जनता तक निश्चित तौर पर योजनाएं पहुंची हैं, लेकिन मैंडेट जो नहीं मिला, मेजोरिटी जो नहीं मिली, उसका एक मुख्य कारण जो मैं समझती हूँ वो है कि कुछ उम्मीदवारों के व्यक्तिगत विरोध के चलते वो लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैं खुद शेखावटी से आती हूँ, शेखावटी में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और मैं गाँव-गाँव तक गई हूँ, लोगों को योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है, लोग उस पक्ष में भी थे। हार के देखिए मल्टीपल कारण होते हैं और बहुत बार हिंदुत्व कार्ड भी बीजेपी ने खेला, जो कहीं ना कहीं लोगों को शायद भ्रमित कर गया। जो हो गया उस पे पश्चाताप नहीं करके बल्कि गलतियों पे समीक्षा करेंगे और ये कोशिश की जाएगी कि हम 2% का जो शेयर हमारा कम है उसको हम कैसे बढ़ाएं और कैसे लोकसभा की 25 सीटों को टारगेट करें ताकि हम लोकसभा जीतें। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना रा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी री आज जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े बदमाश श्यामनगर जनपद स्थित घर माथे सुखदेव सिंह ने गोली मार दी, जिनसू उनरी मौका माथे ही मौत वेगी। घटना रे पछे सुखदेव सिंह ने अस्पताल ले जायो गयो, जठे चिकित्सक वणा ने मृत घोषित कर दीना। वठई दूजी कानू पुलिस हल्लाकारी घेराबंदी भी कीनी। वठई सुखदेव सिंह रा समर्थक अस्पताल के बाहर ने प्रदर्शन भी करया गया।
संसद रा शीतकालीन सत्र रा दूसरा दिन आज राज्यसभा माय देश री आर्थिक स्थिति माथे अल्पकालिक चर्चा करेगी। चर्चा माय भाग लेता थका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि देश तेज गति से विकास कर रियो है। वे कहा कि जठे एक और कई देशा माय बैंकिंग सिस्टम धराशायी हो रिया है, वठे भारत माय बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति माय है। केंद्रीय मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री नीतियां रे चालता लाडली तिमाही रा नतीजा चोखा दिया है। If NPAs are coming down in India, and steadily at that at every year's number shows, which I'll read it out, and would the honourable member please carefully notice that banking distress, whether in Germany or in the US, and the banks which are going bust in the US, if that has not been kept in the back of the mind of the member, and he still would raise, would you do international comparison? This is the comparison which speaks for itself. So if you want me to name by country and then by India's banks comparison, it's hair-splitting. You are, as a senior member of the House, aware that even last year, major bank collapses happened both in the United States of America and in Switzerland and in Germany. And here we are showing you figure year after year about NPA coming down. Doesn't that indicate the health of the banks in both these countries? Not only NPAs coming down, profit margins going up of the banks. Between 2004 and 14, phones were used to ask for delivery of loan to customers who were not worthy of being given a loan. The burden fell on us to sort the Indian banks out with reforms, identifying, first of all, the 4 R's that we talk about. Prime Minister Modi sat with all of us and sat with the entire, my predecessor spent a lot of time, Shri Jaitley spent a lot of time understanding where the problem was and working together with the Reserve Bank of India. So the phone banking was the method through which the political interference spoilt all our banks and drove them to loss-making situation. Today, if enthusiasm is shown on asking questions about NPAs, it is, first of all, look at the problem which contributed to NPAs and made Indian banks actually having a twin balance sheet problem. And the twin balance sheet problem made the Indian economy come down to being a fragile economy. That fragile economy today is the fastest growing and a rate of 7.6 in the last quarter. सीकर रा फतेहपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रा पहली रा कोषाध्यक्ष कृष्णकांत नेमावत आवास माथे ईडी कार्रवाई करेगी। ईडी री रेड किशनकांत रा 4 ठिकाना माथे एक साथ करेगी। सीकर में ईडी इनसु पहली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनरा रिश्तेदार रा आवास माथे भी करी ही। बूंदी में 9 दिसंबर ने लोक अदालत रो आयोजन करियो जावेलो। इने ले आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू जागरूकता रैली काढ़ीगी, जिनमें स्कूली छात्राओं समेत शिक्षा विभाग रा अधिकारी और शिक्षक शामिल हुआ। यह रैली शहर रा खास मार्गासू काढ़ीगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष कुमार मीणा बताया कि इन रैली रो उद्देश्य लोगों ने विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू करया जा रही कामारी जानकारी देनो है। केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 9 दिसंबर को समस्त न्यायालयों में आयोजित की जाएगी और अधिक से अधिक संख्या में हम समझाइश से, आपसी भाईचारे से अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने का प्रयास करेंगे। जो पहले हमारा बूंदी जो न्याय क्षेत्र था वो सबसे अंतिम पायदान पे था, उससे निकल कर वह 7वें पायदान पे आ गया और हम चाहते हैं कि इस बार काफ़ी सफलतापूर्वक हम इसका आयोजन करें। न्याय विभाग के द्वारा जो 9 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, अधिक से अधिक लोगों में इसकी जानकारी पहुंचे, जागरूकता की दृष्टि से, और ये जो बच्चे हैं ये भी इसका महत्व समझे, घर जाके अपने अभिभावकों को बताए, पड़ोसियों को बताए, और कुल मिला के माहौल बने बूंदी में और बूंदी जिले में। समाज के लिए लोक अदालत का आयोजन बहुत उपयोगी है और आज हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा पूरे नगर में आज सब में जागृति के लिए आज एक रैली का आयोजन किया गया है। उसमें पूरा प्रशासन, पूरे नगर परिषद बूंदी की समाज को जागरूक करने के लिए लोक अदालत जो 9 दिसंबर को आयोजित होगी उसमें आपसी जो मुकदमे हैं उनका समझौता करें, इसके लिए प्रेरित करने के लिए आज रैली का आयोजन किया गया है।
मौसम में आया बदलाव रे चालता टाबरा में सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़वा लागी है। लोग एलोपैथी रे साथे आयुर्वेदिक चिकित्सा रो भी सहारो ले रिया है। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इन दिना आउटडोर में इंड्रा मरीजा की संख्या बढ़ रही है। संस्थान रा शिशु और बाल रोग इकाई रा प्रमुख डॉक्टर निशा कुमारी ओझा बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा और घरेलू उपाय रे जरिए सांस से जुड़ी बीमारियां ने दूर करियो जा सके है। एक बार सर्दी जुकाम खांसी हो रही है तो वो 7 दिन से ज़्यादा दिन तक बनी रही है और इसका मेन कारण जो है वो बच्चों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। इस कारण से जो है बच्चों में ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई हैं। ओपीडी में हमें देखने को मिलते हैं कि इसके केसेस ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इसके पीछे जो कारण है वो है कि इनकी इम्यूनिटी बच्चों की कम है। तो इसके लिए जो है हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा जो है वो हम बच्चों को जो भी ओपीडी में आते हैं उनको उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बाल रक्षा किट है वो हम उनको देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो चूर्ण और जो है काढ़े नहीं पी सकते तो मॉडिफाइड रूप में जो है उसको आयुष क्वाथ और बाल क्वाथ है, च्यवनप्राश है, फिर ये हम उनको कैंप के द्वारा जो है बांट रहे हैं ताकि उनकी जो है इम्यूनिटी बढ़े। सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि उनको ठंडी चीज़ें हम ना दें और हो सके तो घर में हम कुछ काढ़ा जो हमारे है तुलसी पत्र का काढ़ा है वो बना के दे सकते हैं, गिलोय का स्वरस दे सकते हैं। शुरू में खांसी हल्की फुल्की रहती है, अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, इलाज नहीं लेते हैं समय पर, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो सूखी खांसी धीरे धीरे बलगम वाली खांसी बनती है और इसमें 10 से 15 दिन बाद फेफड़ों में पानी भरना या मवाद भरने की समस्या हो जाती है, जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और बुखार वगैरह के साथ में पेशेंट एकदम से या रोगी एकदम से बेहोश हो जाता है और उसके लंग फेलियर में भी जा सकता है। तो इससे बचाव के साथ साथ इसका जल्दी से निदान करके डायग्नोसिस करके जल्दी से उपचार लेना ज़्यादा आवश्यक है। जयपुर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आज से 34वीं अंचल स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता रा पहला दिन उद्घाटन सत्र में पहली राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा खास अतिथि रे रूप में मौजूद हा। 2 दिनारी इन प्रतियोगिता में 5 अंचलारा केंद्रीय विद्यालय 367 विद्यार्थी भाग ले रहा है। प्रतियोगिता रो उद्देश्य विद्यार्थियों ने संसदीय व्यवस्था से परिचित करवार उनमें कुशल नेतृत्व रा गुण रो विकास करनो है। पार्लियामेंट से एक छात्रों को एक प्रजातंत्र के अंदर हमारे और संविधान के तहत संसद क्या है, संसद के कार्य कैसे होते हैं और उसके अंदर किस तरह का है, तो वो भी उनको लर्निंग का भी होगा और लर्निंग के साथ में निश्चित है कि हमारा छात्र और जो युवा है वो आगे हमारे देश के लिए एक अच्छा नागरिक भी बनेगा और हो सकता है प्रतिनिधि के रूप में जब वो जाए तो बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन भी कर पाएगा, क्योंकि उसको कम से कम पहले से ही ये प्रशिक्षण मिल रहा है, तो ये एक सुखद अनुभूति है। इसमें टोटल हमारे पास लगभग 300 बच्चे हैं। 300 में 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसमें मुंबई, चेन्नई, हमारे पास जयपुर है, कलकत्ता है और एक रांची है। ये टीमें हमारे पास आई हैं और इनका परफॉर्मेंस 3 टीमों का आज होगा और 2 टीमें कल इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और कल हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। हमें सीखने को मिलता है कि आप डिबेट करिए, कैसे आप डिबेट कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे रहे हैं, हमें ये सीखने को मिलता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता कितनी सरलता से डिसीजंस लेते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, हमें ये भी यूथ पार्लियामेंट के उससे सीखने को मिलता है। तो यूथ पार्लियामेंट की एक अपॉर्चुनिटी हम जैसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय की तरफ से मिलना एक बहुत बड़ी बात है। आज विश्व मृदा दिवस है। बूंदीरा कृषि विज्ञान केंद्र में किसाना ने एक दिनारी संगोष्ठी कर मृदा विश्लेषण माथे कई जानकारियां दी गई। इन संगोष्ठी रो उद्देश्य किसानारी आय दोगुनी करवा और उर्वरका माथे होबाड़ा खरबासू बचाणो है। मृदा दिवस है तो इसमें हम सब किसान यहाँ एकत्रित हुए थे कृषि विज्ञान केंद्र पे। तो यहाँ बताया था कि मृदा की जांच कैसे करवाएं और जांच करवा के ही अपन इसमें खाद डालें और अपनी खेती को सुरक्षित रखें। इनसे एक तो अपना खर्चा बचेगा, दूसरी ज़मीन भी बचेगी खराब होने से, तीसरा उत्पादन भी बढ़ेगा। क्या मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाया जाए
ताकि आगे भविष्य में भी खेती कर सके लोग। तो हमारे को बताया गया है कि मिट्टी की एक तो जांच होनी चाहिए, दूसरा है कि मिट्टी में हमारे देसी खाद का उपयोग ज़्यादा होना चाहिए जिससे मृदा स्वस्थ रहे, और खेतों में मेड़बंदी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मिट्टी बह के खेत से बाहर ना जाए। मृदा की पोषक तत्व और उर्वरकता बनाए रखने के लिए जो मृदा में हर्ष हो रहा है उसको कैसे बनाए रखें, जागरूकता के लिए किसानों को यहाँ बुलाया गया है। और जो सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से हम यहाँ पे एक गोष्ठी का आयोजन करवा रहे हैं और जो हमारे सोइल से संबंधित वक्ता हैं उनकी जानकारी दिलवा रहे हैं ताकि किसान अपनी ज़मीन को कैसे सुधार सकते हैं, पोषक तत्व को कैसे प्रबंधन कर सकते हैं और जमीन की उर्वरकता कैसे बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी दिलवाई जा रही है। किसानों को मृदा जांच कराने से ये फायदा है कि जो भी फसल बोएगा वो उनको ये पता होना चाहिए कि इस फसल के लिए क्या क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता है जो कि हमारी मिट्टी में है या नहीं। अगर उसको पता है कि ये पोषक तत्व इसमें है तो वो उसी प्रकार की फसल बोए जिससे उसकी उत्पादकता और फर्टिलिटी उसकी जो पर हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा आएगा। इस प्रकार किसान अच्छी इनकम पैदा कर सकता है। वो सारा उस पूरी हेल्थ कार्ड जो रुपए आपको यूरिया सर्दीरू सीजन शुरू वे गयो है एंड साथ ही शुरू हो गई है जयपुरी रजाइयारी बढ़ती हुई मांग। बाजारा में तरह तरह जयपुरी रजाइयां उपलब्ध है। जयपुरी शान जयपुरी रजाइयारी बत्ती जानकारी इन रपट रमाए। जयपुर अपनी कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, उन्हीं में से एक है जयपुरी रजाई। जी हाँ, जयपुर की रजाई काफी लोकप्रिय होती है। भले ही यह थोड़ी महंगी होती है लेकिन फिर भी इनके क्वालिटी की वजह से इन्हें लोग खरीदना पसंद करते हैं। ये रजाई अपनी खास रुई और खास कपड़े की वजह से जानी जाती है। इसमें खास रुई भरी जाती है जो वजन में काफी हल्की होती है। जब इसे खरीदते हैं तो ये रजाई वजन से ही बेची जाती है। वैसे आम रजाई 3 या 4 किलो रुई से भरकर बनाई जाती है, लेकिन इसके साथ एकदम उल्टा होता है। इसमें रजाई का वजन 250 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक ही सीमित रहता है और इतनी हल्की होने के बाद भी ये काफी गर्म होती है और तेज ठंड में भी आप इस हल्की रजाई से अपना काम निकाल सकते हैं। जयपुरी रजाई के व्यापारी का कहना है इस रजाई में काफी कम वजन होता है और करीब 250 ग्राम की रजाई भी तेज ठंड से बचने में काफी असरदार होती है। सबसे पहले हमारे पिताजी ने जयपुरी रजाइयों का काम शुरू किया था। ये रजाइयाँ वजन में बहुत हल्की होती हैं और कॉटन में, वेलवेट में और सिल्क में 3 तरह की क्वालिटी में बनती है। प्योर रुई की रजाइयाँ बनाते हैं हम। आजकल फाइबर से बनी रजाइयाँ भी मार्केट में आ रही हैं पर वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक होती है। कस्टमर बेसिकली लाइट वेट की, लाइट कलर्स, ब्लॉक प्रिंटिंग की डिमांड ज़्यादा रखते हैं। जो जयपुरी प्रिंट प्रॉपर देखिए, जैसे फिगर प्रिंट हो गया, फ्लोरल प्रिंट हो गया। इस रजाई की खास बात यह है कि इसमें कपड़ा कॉटन का होता है। ये कपड़ा काफी कंफर्टेबल होता है, इसी वजह से इसे हर कोई खरीदना पसंद करता है। जयपुर में हजारों कारीगर इस काम में जुटे हैं। इसमें सिंगल बेड, मीडियम, डबल बेड, सूती कपड़े की छपाई वाली, रेशमी, मखमल, बंधेज और गोटे किनारे की रजाई मिलती है। और मैं पूना से आई हूँ और यहाँ पे मतलब दूसरी भी शॉपिंग वगैरह मैंने की है, पर यहाँ पे रजाई वगैरह बहुत मतलब फेमस है और अच्छी है। क्वालिटी भी अच्छी रहती है और उसमें मतलब सॉफ्टनेस भी रहती है और मतलब ऊब वगैरह ज़्यादा रहती है। हमेशा जयपुरी रजाई लेने आते हैं और रजाई को लेते हैं हमारे को 35 साल हो गए। बताया जाता है कि जयपुर के संस्थापक मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाने के बाद विभिन्न कला के शिल्पियों को यहाँ बसाने का काम किया था। आपको बता दें कि महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने ग्वालियर महाराजा जियाजी राव सिंधिया को हीना और केसरी कस्तूरी के इत्र की रजाई भेंट की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी को पिनारों ने 50 ग्राम की रजाई भेंट की थी। राजाओं के जमाने में पिनारे आकर बसे थे और इनको दूसरी जगह से लाकर यहाँ बसाया गया था ताकि ये सर्दी के दिनों में
लोगों के ओढ़ने के लिए रजाई बन सके। और फिर जब जयपुर बसा तब सवाई जय सिंह जी इन सारे परिवारों को, ये पिनारे थे, इन पिनारों को जयपुर में ले आए और सिरडोडी बाजार के पास में इनको कॉलोनियों में बसा दिया। कभी राजा रजवाड़ों के लिए तैयार होने वाली जयपुरी रजाई धीरे धीरे आम लोगों की पसंद बनती गई। विदेशी सैलानी जब जयपुर आते हैं तो यहाँ से जयपुरी रजाई जरूर लेकर जाते हैं। राजधानी में 70 से ज्यादा ऐसी दुकानें हैं जो परंपरागत तरीके से रजाई बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब खबर मौसम री। प्रदेश में ठंडी हवा चालबा और तापमान में गिरावट आबासू सर्दी रो असर तेज वेग्यू है। वठे कई हल्का में घणो कोहरो छायो हुयो है। आज भी कई जिला में सुवारे घणो कोहरो छाबासू वाहन चालका ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ियो। मौसम विभाग रे मुजब आबाला 48 घंटा में राज्य रा 32 इलाका में उत्तरी हवारा प्रभाव सु न्यूनतम तापमान में 203 डिग्री री गिरावट होबारी आस है। साथ ही कटे कटे हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा वी सके है। इनके अलावा कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में आबाड़ा 2-3 दिन ताई घणो कोहरो छाबारी संभावना है। मौसम विभाग बंगाल री खाड़ी में बनिया चक्रवाती तूफान रो प्रदेश में कोई असर नहीं होबारी बात कही है। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीनिया राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो रे बीचे वी द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों रे बीचे विया खेती, शिक्षा, फार्मा और रक्षा समेत कई महत्वपूर्ण समझौता। विधानसभा चुनाव रे पछे सरकार बनाबारी कवायद भी तेज। दिल्ली और जयपुर में बैठका रो दौर जारी। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल री वी बैठक में विधायक दल रा नेता रो चुनाव रो फैसलो आलाकमान माथे छोड़ियो। संसद रा शीतकालीन सत्र रा दूसरा दिन राज्यसभा में देश री आर्थिक स्थिति माथे भी अल्पकालिक चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा में लियो भाग। कया देश तेज गति सु कर रियो है विकास। और प्रदेश में ठंडी हवा चालबा और तापमान में गिरावट आबासू बड़ी सर्दी। कई ठोड़ा माथे छायो घणो कोहरो। हाल ताईरा खास राजस्थानी समाचार। नमस्कार।